इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव होता है? हाउ डू दे इम्पैक्ट आवर लाइव्स? कुछ इसके बारे में बताइए। जो ये जीवन है, अभी एग्जिस्टिंग लाइफ जो हम जी रहे हैं, अभी प्रेजेंटली जी रहे हैं, इसमें मुझे क्या क्या कर्म क्या होते हैं और ये कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं? किसी का नाम फॉर एग्जांपल आयरा, AYRAA, तो उसमें उसके नाम में 3 बार तो ए आ गया। ऑडियंस ज़रूर जानना चाहती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? सो कार्मिक डेट नंबर्स, आपने पास्ट में जो होमवर्क नहीं किया था, पास्ट लाइफ के जो कर्मास आपने पूरे नहीं किए। आपने ये कोट तो हर जगह पे देखा होगा और सुना भी होगा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। लेकिन ये कर्म क्या है? कभी आपने सोचा है कि मेरे क्या कर्म है, या मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिनका मुझे फल भुगतना पड़ेगा, या ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, या मेरे कर्मों की वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं? तो आज हम ऋचा गर्ग से इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि एक एक्सपर्ट पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं और एंड तक देखिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो ऋचा, हम अपने आसपास कर्मों को लेकर के बहुत बातें करते हैं, बहुत टॉपिक्स, बहुत कोट्स भी हैं। तो आप थोड़ा सा पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे फोकस डालिए कि कर्म क्या होते हैं और ये कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं। So as per Pythagorean numerology, हर अल्फ़ाबेट एक नंबर से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो जब हम एक डेट ऑफ बर्थ, एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, और फिर हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं नेम के, उनमें हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर से एसोसिएट करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स कौन से हैं, और दोनों को मिला के, डेट ऑफ बर्थ और नेम को मिला के टोटल एक सम टोटल ले लेते हैं कि इस नेम और इस इंसान के डेट ऑफ बर्थ में कितने, कौन कौन से नंबर्स हैं और कौन कौन से मिसिंग हैं। और जो मिसिंग नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ और नेम में से, उनको हम कार्मिक लेसन्स बोलते हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। हमसे जो बड़े थे या उनसे जो बड़े थे, अगर आपने कभी देखा होगा उस समय पे 1950s का जो समय था, उस समय पे लोगों के नाम ना थोड़े लंबे होते थे, और आराम से 20 से 25 अल्फ़ाबेट्स के करीब विद द सरनेम सब कुछ मिला के होते थे। तो इसके पीछे भी एक पर्पस था, क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स तो आप चूज नहीं कर सकते, वो तो आत्मा ने चूज किए हैं जब उसको आना आ गई। अब जो हमारे पास चॉइस बचती है वो नेम में बचती है। तो जितना लंबा नाम, जितना अल्फाबेटिकली डिफरेंट नाम, उतने ही कार्मिक लेसन्स कम। तो पुराने लोगों में और आज के लोगों में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर आप, इफ यू गो बैक एंड सी, लोगों के अंदर तृप्ति बहुत होती थी, दे हैड लॉट ऑफ पेशेंस, उनके अंदर कंटेंटमेंट बहुत थी, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे। एक भाईचारा बहुत था, ठीक है, गिविंग नेचर बहुत थी, लोगों के प्रति कंपैशन बहुत था, ठीक है। एक बहुत मेजर फैक्टर ये होता था कि वो 1 से लेके 9 तक सारे प्लैनेट्स जो एक एक नंबर से एसोसिएटेड है, वो ऑलमोस्ट जी लेते थे। और आज देखिए, आप नाम देखेंगे 4 अल्फाबेट से, आयरा, कायरा, ठीक है, अमित, ये छोटे छोटे नाम रख देते हैं, ठीक है। और आजकल सरनेम्स भी आप अगर देखिए, फादर्स नेम नहीं डाला जाता बीच में, और सरनेम भी छोटे हैं। तो आप सोचिए, और हमारे पास बड़े ही चॉइसेस बड़ी कम रह जाती हैं। जैसे अब किसी का नाम फॉर एग्जांपल आयरा है, AYRAA, तो उसमें उसके नाम में 3 बार तो ए आ गया, हाँ, एक वाई आ गया और एक आर आ गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 ही अल्फाबेट्स, 3 ही प्लैनेट्स को जी रही है वो। और हो सकता है 2-4 प्लैनेट्स डेट ऑफ बर्थ में से जी रही हूँ। और 2000 के बाद वाले बच्चे, उनके अंदर 1 और 9 की एनर्जी तो ऑलमोस्ट चली गई है, ठीक है। और
2022 के बाद वाले बच्चे और 2022 वाले जो बच्चे हैं, उनमें देखिए उनमें 2 की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। और अगर आपने देखा होगा 2000 के बाद वाले बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट कम, और सोसाइटी, अपने पेरेंट्स, सोशल मीडिया, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा है। इसका एक सिंपल रीज़न क्या है? नंबर 2 is the number of dependency. 1 और 9, 1 was the number of independence, 9 is the number of giving. और 2000 के बाद वाले बच्चों के चार्ट्स में मोस्टली 1 और 9 मिसिंग है। तो अब हम जब कार्मिक लेसन्स की बात करते हैं तो ये लेसन्स हमारी सोल चूज करती है कि मुझे इस लाइफ टाइम में ये लेसन्स जीने हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चॉइस अपने कार्मिक लेसन्स को बैलेंस करने की नेम में होती है। अब आप नेम कैसा रखते हैं, कितना लंबा रखते हैं और कितना मीनिंगफुल रखते हैं, वो सब उस पर डिपेंड होता है। ये तो आपने बात की कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं। अब इसका हमारी जिंदगी पे क्या प्रभाव होता है? हाउ डू दे इम्पैक्ट आवर लाइव्स? कुछ इसके बारे में बताइए। सो कार्मिक लेसन बोले तो जो ये जीवन है, अभी एग्जिस्टिंग लाइफ जो हम जी रहे हैं, अभी प्रेजेंटली जी रहे हैं, इसमें मुझे क्या क्या अपनी चॉइस से कर्मा जीने। लाइक एग्जाम्पल में आपको कार्मिक लेसन्स 1 से 9 तक होते हैं। अब जैसे मान लो किसी के डेट ऑफ बर्थ और नेम में 1 मिसिंग है, नंबर 1 मिसिंग है, सो दैट मीन्स सन की एनर्जी मिसिंग है। अब वो इस लाइफ टाइम में पावर स्ट्रगल, अपने डिसीजंस खुद लेना, अपने लिए इंडिपेंडेंटली खड़े होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब उसने चूज किया कि मैं इस लाइफ टाइम में सीखूंगा। अब वो लाइफ में बच्चा, बड़ा या बुढ़ापे में जाके लाइफ में इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे 2 है, 2 डिपेंडेंट नंबर है, ठीक है, 2 नर्चरिंग का नंबर है, मदरली प्यार का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, डिप्लोमेसी का नंबर है, फ्लेक्सिबिलिटी का नंबर है। अब जिनकी चार्ट्स में 2 मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ नेम में 2 मिसिंग है, अब वो क्या होंगे? कंपैशन कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में कम होगी। अब उन्होंने ये चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है, कार्मिक लेसन चूज किया, डेट ऑफ बर्थ में है अगर ऐसा। हाउएवर अगर हमें ये चीज़ें पहले पता लग जाए या जब भी न्यूमरोलॉजी की आपको अवेयरनेस आए, तो नेम से हम ये एनर्जीज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। 3 की बात करें, 3 इज क्रिएटिव, 3 इज फन, न्यूनेस, कुछ नया नया सीखना है। अब किसी के चार्ट में अगर 3 मिसिंग है तो उसकी लाइफ बड़ी बोरिंग होगी, ठीक है। उसको फन करने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि वो इंसान छुट्टी में जाने के लिए भी एंग्शियस होगा। छुट्टी उसके लिए छुट्टी नहीं होगी, उसके लिए परेशानी होगी, क्योंकि उसको ये लेसन ऐसे ही सीखना है। 4 क्या होगा? कार्मिक लेसन अगर 4 है आपका, तो 4 मतलब कि आपको सिस्टम से प्रॉब्लम होगी, टू अ लेवल कि आपको रोज एक टाइम पे ब्रश करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मैं रोज एक ही टाइम पे ब्रश क्यों करूं। ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी चिड़चिड़ाहट मचना, सिस्टम से परेशान होना, रूल्स को बार बार ब्रेक करने का मन करना, ये आप कार्मिक लेसन सीख रहे हो अपना। और आप देखोगे कि आपके चार्ट में नंबर 4 आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं मिसिंग है। 5 इज ऑल अबाउट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन। अब जिनके कार्मिक लेसन 5 होते हैं, उन लोगों को ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने में बड़ी तकलीफ होती है। उनको लगता है जो चीज़ जैसी है बस मुझे ना बाहर निकाला जाए, मुझे वैसे ही कुकून में रहना है। अगर मुझे हल्का सा हिलाया बस फिर परेशानी उनकी शुरू हो जाती है। तो जिनके कार्मिक लेसन 5 होते हैं
उनको लाइफ में फ्लेक्सिबल होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, न्यू चीज़ें ट्राई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और उनको लाइफ ऐसे एपिसोड्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस देती है जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम्स जीने के मौके मिले। बट कार्मिक लेसन होने की वजह से वो जनरली फियर में आ जाते हैं, अवॉइड करेंगे वो। 6, अब 6 वाले क्या, अगर उनका कार्मिक लेसन 6 है, वो शादी करने से घबराएंगे, एक फैमिली बनाने से घबराएंगे, टालते रहेंगे, माँ बाप बोलेंगे शादी कर देते हैं या कर लो, अब अभी क्या, अभी रुक जाते हैं, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी मैं प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी मैं सेटल्ड नहीं हूँ। ठीक है, आप ऐसे लोगों के जनरली 6 देखोगे कार्मिक लेसन में। उसके बाद अगर शादी है या रिश्ता है, उसमें बहुत हार्मनी नहीं है। और 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, जिनके कार्मिक लेसन 6 होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं कि अगर मेरे सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। एक फियर है, करते हैं बट अंदर से एक फियर के साथ करते हैं। ठीक है, 7 वाले क्या करते हैं, 7 वालों को अगर किसी चीज के अंदर, अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको किसी चीज की डेप्थ में जाना है, आपको अपने साथ, आपको कोई इमोशनली कोई चीज परेशान कर रही है और आपको अपने साथ समय बिताना है, तो उनको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम अकेले कैसे रह सकते हैं, उनको लोनलीनेस से डर लगता है। उनको अगर आप ये बोल दो कि किसी चीज के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर दो, उनको उससे घबराहट होती है। तो कार्मिक लेसन 7 है। और जनरली आप देखोगे जिन लोगों के कार्मिक लेसन 7 होते हैं, वो जनरली मेडिटेशन में जाते हैं, वो लाइफ में अकल्ट साइंसेस में भी जाते हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली वे। उनके पास लाइफ में सब कुछ है बट कार्मिक लेसन 7 है, उनको लगता है कुछ तो मिसिंग है, ये चीज ही रास्ता है वहां तक पहुंचने का। तो यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु हैव अ कार्मिक लेसन 7 दैट वो मेडिटेशन या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, फिर वापस आ जाए, बाउंस बैक, फिर जाएंगे, फिर बाउंस, और वो ये स्ट्रगल करते रहते हैं ऑन ऑफ, क्योंकि कर्मा तो पूरा करना है, लेसन तो आपने सीखना है, बट ये लेसन आपको कष्ट दे रहा है, आप बाउंस बैक कर जाते हो, फिर जाओगे। और मोस्टली यू विल सी पीपल हैविंग कार्मिक लेसन 7, वो किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जरूर होंगे, क्योंकि अंदर से ये लेसन तो आपको सीखना ही है। 8 कार्मिक लेसन वाले क्या है, मेहनत से घबराते हैं, उनको लगता है थोड़ी मेहनत करें ज्यादा रिजल्ट मिल जाए, उनको पैसे की कद्र नहीं होती, पावर की कद्र नहीं होती, दे टेक नेम फेम फॉर ग्रांटेड, कि नाम बन गया अब तो बस भैया कर लो जो करना है दुनिया में। और इनको पैसा, इनके पास पैसा इतना होता है बट इनको पैसे खोने का बहुत डर होता है, क्योंकि 8 आपको लग्जरी, आपको पावर, आपको नेम फेम, आपको पैसा सब कुछ देता है, साथ में मेहनत भी मांगता है। कार्मिक लेसन आपने स्ट्रगल से सीखना है। 9 कार्मिक लेसन वालों को कोई भी चीज शेयर करने में, अपने पास शायद जितनी मर्जी हो, बट जब देने की बारी आती है, अनकंडीशनल जिसको गिविंग कहते हैं, वो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो अगर कहीं चैरिटी करेंगे तो वो दे विल मेक श्योर कि वो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले पोस्टिंग करे कि मैंने चैरिटी करी है। हाँ, वो पिक्चर्स लगाए वहाँ जाके कि हमने यहाँ चैरिटी करी, हमने इतने का चेक दिया, ठीक है, और उसके बाद 10 लोगों को बताएंगे मैं वहाँ गए थे, हम ये करके आए हैं, हमने ये किया। तो गिविंग इज नॉट अनकंडीशनल, दे विल ओनली डू थिंग्स टू शो। तो ये कार्मिक लेसन मैंने आपको 1 से 9 तक समझाई। अभी कार्मिक लेसन्स की बात हो रही है तो आपको मैं एक रीसेंट, मतलब 2024 की बात है, मेरे पास एक बिजनेसमैन कंसल्टेशन के लिए आए थे, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए, और उनके कार्मिक लेसन्स के ऊपर बात होनी शुरू हुई। तो नेम फेम सब कुछ है, ठीक है,
लाइफ में फन नहीं था, बहुत ही फोकस थे, बस पैसा पैसा काम पैसा यही, और कभी किसी रिश्ते में भी नहीं पड़े। और हमने जब उनका चार्ट चेक किया तो उसमें पता चला कि उनके कार्मिक लेसन 3 और 6 है। और जब मैंने, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो सिर्फ ये मुझे नॉर्मली दिखाने आए कि मुझे बताइए मेरी लाइफ कैसे ना। तो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में आप फन नहीं करते हो, आप अपने आप को पर्सनल टाइम नहीं देते हो, यू डोंट एंजॉय योर लाइफ, देयर इज नो जॉय। और कहीं ना कहीं शादी से परहेज है, रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है। तो ही सेड एग्जैक्टली, यू आर बैंग ऑन। तो जब मैंने उनको कार्मिक लेसन्स के बारे में समझाया कि आप ये कैरी कर रहे हो, हाँ, और फॉर्चुनेटली हम उनको वो 3 और 6 उनके नेम में दे पाए। उनके नेम में हमने कुछ ऐसी छोटी सी चेंजेस करी कि उनको हम 3 और 6 दे पाए। और विद इन फ्यू मंथ्स दैट पर्सन केम बैक टू मी, ही गेव मी अ फीडबैक कि मैम मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मतलब मुझे लाइफ देखने का, जीने का एक नज़रिया ही बदल गया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन तो ली थी। ही केम बैक टू मी आस्किंग कि मैं ये सीख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखी और आज वो अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने क्लाइंट्स उनके बिजनेस के हैं, उनकी न्यूमरोलॉजी करते हैं। और साइड बाय साइड उन्होंने इसको एक पार्ट टाइम काम बना लिया, जो खुशी से करते हैं, बिकॉज इंक्विजिटिवनेस इतनी ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैजिकली मेरी लाइफ बदल गई है, बट एक्चुअली तो ये एक साइंटिफिक टूल है। तो यहाँ तक लोग, मतलब जब अवेयरनेस आती है ना लोगों को और उनको समझ आता है अरे ये स्ट्रगल तो मैं जी रहा हूँ, इसको ठीक, वो सबसे पहले ये इसको ठीक कैसे करें। तो कंसल्टेशन इज वन, बाकी अगर मन है तो सीख भी सकते हैं। ये कुछ मज़ेदार लग रहा है कि आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आया जिसने अपनी लाइफ तो इम्प्रूव की, साथ साथ में उसने ट्रेनिंग भी ली। तो इससे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसको कौन सीख सकता है? पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको हम, इसमें कितना टाइम हमें डेडिकेट करना पड़ेगा? क्या ये पार्ट टाइम सीखा जा सकता है या फुल टाइम सीखा जा सकता है? थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। सो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है। द बिगेस्ट थिंग दैट अ पर्सन नीड्स इज अंदर से एक डीप डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ये विद्या, ये स्किल सीखना है। इसमें आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी एज पे ये सीख सकता है। एंड मैं इसको एक पार्ट टाइम कोर्स की तरह लेती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स जो भी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वो पहले उसको एब्जॉर्ब करें, फिर अगले दिन आके थोड़ी सी और ट्रेनिंग ले, फिर एब्जॉर्ब करें, ताकि by the end of the course, which mostly is a 3 weeks course, 15 days course, 5 working days in a week and 3 weeks, मुझे ऐसा लगता है कि by the end of the 21st day मेरे स्टूडेंट्स इतने केपेबल, इतने कॉन्फिडेंट होके जाएं कि सबसे पहले तो वो खुद की हेल्प करें, उसके बाद अपने आसपास वालों की हेल्प करें, और फिर इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको एक फुल टाइम, इस विद्या को एक अलग लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हो और उनको ट्रूली हेल्प कर रहे हो, उनको उनके बारे में अवेयर करा रहे हो, उनको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की कैपेबल बना रहे हो, और एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। और ये हाउस वाइफ्स हैं जैसे, ठीक है, अब वो भी चाहती है कुछ नया लाइफ में सीखें, तो अगर वो रोज के 2 घंटे डेडिकेट करके ये विद्या सीख लें, और उसके बाद उनके पास एक चॉइस ऑफ फ्रीडम है कि धीरे धीरे करके अपने घर से ही दे कैन स्टार्ट वर्किंग मे बी 2-3 आवर्स अ डे। एक तो वो खुद एम्पावर होंगी, अपनी पर्सनालिटी को समझेंगे, अपने घर वालों को हेल्प करेंगी, फिर सोसाइटी को एम्पावर करेंगी, और साथ में कुछ पैसे भी कमाएंगी। और ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी किसी एक तरह के काम में हैं, वो भी अगर वीकेंड्स पे लाइक सैटरडे संडे को कुछ अनदर सोर्स ऑफ इनकम, along with that अपने लिए अवेयरनेस, तो आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड ओपन प्लेटफॉर्म
But the only thing is you have to have a deep desire. पिछले पॉडकास्ट में हमने कार्मिक डेट नंबर्स की बात की थी और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं। तो ऑडियंस जरूर जानना चाहती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए। सो कार्मिक डेट नंबर्स, आपने पास्ट में जो होमवर्क नहीं किया था, पास्ट लाइफ के जो कर्मास आपने पूरे नहीं किए, वो आपने इस लाइफ टाइम में लेके आए हो। और कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं 13, 14, 16 और 19। सिर्फ 4 कार्मिक डेट नंबर्स हैं। और कार्मिक लेसन्स आप आर क्वालिटीज, जो स्किल्स आपने इस लाइफ टाइम में जीने, ठीक है। और ये टोटल 9 होते हैं, 1 से लेके 9 तक। सो कार्मिक लेसन्स आर एक्चुअली लेसन्स, वो आपको एक्चुअली एम्पावर करते हैं, राइट। और कार्मिक डेट इज कर्जा लिया था, वो कर्जा अब देखो असल के साथ कर्जा वो इस जन्म में आपको देना है। बट ये तो लेसन्स है, जैसे हम स्कूल में नए नए लेसन सीखते हैं, वैसे कार्मिक लेसन्स भी हमने इस लाइफ टाइम में वो लेसन सीखने हैं। और हमारी फ्री विल होती है हमारे नेम में, कि अगर आपको लगता है कि कार्मिक लेसन्स बहुत ज़्यादा है, तो हम नेम में कुछ छोटे मोटे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, सो दैट हम कार्मिक लेसन्स का जो थोड़ा सा भी बर्डन है हम पे, हम उसको थोड़ा मिनिमाइज करें। मैं गारंटी नहीं करती हम 100% कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट भगवान नहीं होते, वो किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पावरफुल कर सकते हैं, आपके प्लैनेट्स को इतना पावरफुल कर सकते हैं कि आप अपने कर्मा जो आप ही को जीने वो थोड़ी ईज पे जी लो। इससे ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपकी जर्नी में थोड़ा पेन कम कर सकते हैं, दैट्स इट। बट आई थिंक ये भी बहुत बड़ी हेल्प है कि किसी की लाइफ से अगर हम थोड़ा सा भी पेन कम कर दें, ये बहुत बड़ी हेल्प है। और इंटरनेट लोग पता नहीं गूगल पे, ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या पढ़ के लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं, जो कि मुझे कई बार बहुत आई फील वेरी सैड कि अधूरी नॉलेज लेके अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है कि जैसे आप अपनी फिजिकल ब्यूटी, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आप अच्छा खाना खाते हैं, जिमिंग, ग्रूमिंग सब कराते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो ये एक ऐसी विद्या है, ये एक ऐसा स्किल है जो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने आसपास वालों के लिए, और मे बी एज अ प्रोफेशन, ये हर इंसान को सीखनी चाहिए। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू डू ऑन योरसेल्फ। रिचा, आपने एक एपिसोड में हमारे साथ चैलेंजेस की भी बात की थी और आज हम कार्मिक लेसन्स की भी बात कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस बताइए। ओके, सो कार्मिक लेसन्स, जैसे कि मैंने बोला, आपको ये क्वालिटीज डेवलप करनी है। अगर आपका कार्मिक लेसन 1 है तो आपने लीडरशिप, आपने पावर, आपने इंडिपेंडेंस की क्वालिटीज डेवलप करनी है। और चैलेंज नंबर क्या होता है? चैलेंज नंबर है रोड ब्लॉक्स, कि आप ये क्वालिटी डेवलप कर रहे हो, हाँ, आप इंडिपेंडेंट होने की क्वालिटी डेवलप कर रहे हो, बट मैं एक फैमिली का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। एक टीनेजर, कोई मतलब 18-19 साल का बच्चा, वो क्वालिटी डेवलप कर रहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और सडनली चैलेंज क्या आएगा? पेरेंट्स आगे बोलेंगे ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। तो अब उसका मान लो अगर चैलेंज नंबर 2 होगा, चैलेंज नंबर 2 इज डिप्लोमेसी, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, सो अब उसको 1 की क्वालिटी डेवलप करने के लिए चैलेंज 2 के थ्रू जाना पड़ेगा, बट फोकस उसका रहेगा कि मुझे 1 की क्वालिटी डेवलप करनी है। अब चैलेंज नंबर जो है, मैंने आपको बताया, वो फेजेस में होते हैं, वो पूरी लाइफ टाइम सेम चैलेंज नहीं रहता। तो ये हमारी क्वालिटीज बिल्डअप करने में हेल्प करता है हमें कार्मिक लेसन्स। और जो चैलेंजेस है वो छोटे छोटे रोड ब्लॉक, रास्ते पे छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं, बट हम उनको निकालते जाएंगे, फेजेस ऑफ लाइफ, एंड आई फील दे आर मोर ऑफ एडवेंचर।
तो एक बार लेमैन लैंग्वेज में आप बताइए कि कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं? ओके, सो जो भी सो मुझे लगता है कि ह्यूमन को एक लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट एक फुल सर्कल लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है, कि वो हर तरह का स्वाद चखे, हर तरह के एक्सपीरियंसेस को जिए। सो कार्मिक लेसन्स हमारे लिए वो लेसन्स हैं जो अगर हम सीख लें, वो क्वालिटीज हम अपने अंदर बिल्डअप कर लें, तो हमारी लाइफ जो हम इस लाइफ में जी रहे हैं वो एक फुल सर्कल की तरह पूरी हो जाएगी। So these are those qualities that you should actually imbibe in you, learn, so that you actually feel very whole and complete in your life. That was some amazing knowledge and nuggets from your side, Richa. Thank you so much for coming on our show. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कार्मिक लेसन्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक इस टाइप की नॉलेज और इस टाइप का कंटेंट पहुँचाते रहें। थैंक यू।